लड़की भी सोचो सभी लड़का को ज्यादा वैल्यू नहीं देती है। लड़के ना एक नंबर के गधे होते हैं। और फिर क्या कहेगी, हम लड़कों से कम है क्या? अरे भाई कहना क्या चाहती हो, मतलब तुम भी गधे हो? ओ माय गॉड मैन, ओ माय गॉड मैन है, आदमी है, अल्तुनिया से शादी कर ली। अब मलिक याकूत करेगा, हमरा का हो तो दिल के अरमासों में बह गए। तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के न्याय तो मिल गई। ये फर्स्ट महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की और गुलाम वंश दोनों की, ये पहली महिला शासिका थी। और ये पुरुषों की भांति बड़े से टोपी पहनती थी और जो अरब देशों वाला ड्रेस होता है ना, देखते हुए तोप बोलते हैं उसको, जो ऊपर से नीचे तक पहने रहते हैं, वो मर्दों की तरफ पहन के आती थी, तलवार रखती थी और दरबार आयोजन करती थी, जिस तरह से मेल राजा रहता है उस तरह से। इसका कहने का मतलब था राजा एक पद का नाम है, इस पे लड़का बैठे या लड़की बैठे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको अंदर ही अंदर 40 तुर्क सरदार जो थे वो पसंद नहीं करते थे, जिसका एक और रीजन था। लड़की भी सोचो सभी लड़का को ज्यादा वैल्यू नहीं देती है। लड़की क्या कहती है सब, देखिए दो बात लड़कियों का ध्यान से सुनिएगा। लड़की जो होती है, लड़कों को क्या कहते हैं, लड़के ना एक नंबर के गधे होते हैं, लड़के सब गधे होते हैं। और फिर क्या कहेगी, हम लड़कों से कम है क्या? अरे भाई कहना क्या चाहती हो, मतलब तुम भी गधे हो भाई? तो मतलब क्या इस बात का, लड़के एक नंबर के गधे होते हैं, हम लड़कों से कम है क्या? अजीब हाल है। लड़की सब भी ना बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देती है सर, लड़का सब। और अगर जॉब हो जाएगा, बड़े पोस्ट पे बैठ जाएंगे तो लड़का को तो अजीब देखेंगे सब। ओ माय गॉड मैन, ओ माय गॉड मैन है, आदमी है, ये भी वैल्यू नहीं देती थी। दोनों में टसल होने लगा और पूरे समाज में अब इसको लीडर के रूप में बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। इवन रजिया सुल्तान के खुद का मंत्रिमंडल जो था, जिसे चालीसा दल कहते थे, ये लोग भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे एज राजा के रूप में। अब राजा है तो इज्जत तो करना ही पड़ता है, नहीं तो ससुरा कटवा देगा हमको, क्या दिक्कत हो जाएगा। अब इसके वक्त में, इससे पहले जो इसके अब्बा गुजरे थे इल्तुतमिश, इन्होंने इक्ता व्यवस्था चालू किया था कि सैलरी के बदले जमीन दी जाएगी, सैलरी के बदले ये भी जमीन देती थी। ये एक दिल्ली के ही एक इक्तादार था, यानी अधिकारी था, जिसके पास भी जमीन मिलती थी वेतन के बाद, उसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था, मिलती थी उससे, इससे बुलाती थी, अकेले में बात करती थी। तो 40 तुर्क सरदारों ने हल्ला उड़ा दिया, रजिया मलिक याकूत से फंस गई लो, चक्कर चल तो दुनों में गड़बड़ हो लो, समाज खातिर ठीक ना हो लो। हल्ला कर दिया सब कि रजिया फंस गई लो। किससे फंस गई लो? मलिक याकूत से। और दिल्ली का ससुरा इक्तादार था, छोटी सी जागीर थी उसके पास, वेतन के बदले जमीन मिलती थी। अब किसी लड़की को बदनाम कर देना बड़ा इजीली हो जाता, कोनो लड़का के साथ देख लो तो उस वक्त में तो। और उस वक्त छोड़ो ना, गांव में आज भी अगर कोनो लड़की को लड़का से चौराहा पे बतियाती तो गांव में हल्ला हो गई, उनका लड़कियां फंस गई लो जा फलनिया के साथ। गाँव में बड़ी तेज हल्ला होता है सबका। तो इसको एक दिक्कत हो गया, साउंड लो हो गया है, साउंड ठीक नहीं जा रहा है, अच्छा फैन का आवाज आ रहा है, ये ससुरा तो नहीं। अब यहाँ पर रजिया के सामने डबल समस्या। भारत को देखिए ध्यान से, यहाँ है दिल्ली, अब यहाँ इसको कह दिया गया कि रजिया का चक्कर है किसके साथ, याकूत के साथ। जबकि पंजाब जो था उस समय तबर हिंद था, तबर हिंद का जो अधिकारी था, जिसे वेतन के बदले जमीन मिलती थी, उसका नाम था मलिक अल्तुनिया। उसने कहा कि देख भैया, हम रजिया को राजा नहीं मानते हैं, ये एरिया स्वतंत्र रहेगा, यहाँ के राजा हम हैं। अब यहाँ पहली बगावत चालू हो गई। रजिया कह रही है कि ससुरा हम राजा है ना, तुमको सैलरी देते हैं, तुम वेतन के बदले जमीन देते हैं, इसका मतलब वो जमीन तुम्हारा थोड़े हो गया, तो अब राजा थोड़ी बनोगे। अब विद्रोह हो गया किसके साथ, अल्तुनिया के साथ। अब ये पूछी मलिक याकूत से, मलिक याकूत क्या किया जाए, कहा कि युद्ध कर दो। तो रजिया जब युद्ध करने के लिए निकली ना, किससे, अल्तुनिया के पास युद्ध करने के लिए गई, तो 40 तुर्क सरदार जो थे सब ये चाहते थे सब मरा जाए, लेकिन युद्ध में रजिया भारी पड़ी। और अल्तुनिया को शुरुआती दौर में मलिक अल्तुनिया जो था, इसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन युद्ध एक दिन में खत्म तो हो नहीं जाता है, लंबा चला। युद्ध के अंतिम क्षण में अल्तुनिया भारी पड़ने लगा, अब रजिया हारने लगी। और रजिया को एहसास हो गया कि हम युद्ध हार जाएंगे। रजिया ने देखी कि सोच रहा युद्ध हार जाएंगे तो बड़े बेइज्जती होगा, तो एकरा से कही हमरा से ब्याह कर बो। देखो ध्यान से, कितना होशियार, जानती है कि हार जाएगा तो भी तुम मेरे नीचे रहेगा, अब ब्याह कर लेंगे तो तुम मेरा पति बनेगा, दिन भर में 4 बार तोरा डांटेंगे, ऐसे रहा जाता है, ऐसे खाना खाया जाता है, ऐसे कपड़ा पहना जाता है, 4 बार डांटेगी, तो ओकरा से कही कि हमसे ब्याह कर लो। अब आप बताइए, मलिक अल्तुनिया के जगह अगर आप रहते तो क्या ये ऑफर ठुकराते? आप में से कोई लड़का इतना बड़ा ऑफर ठुकराएगा? बताओ भैया। तो किसी देश की शासिका अगर कहे कि भैया हम थोड़ा से ब्याह करना चाहते हैं, जैसे ट्रम्प आया था ना, इवांका ट्रम्प वगैरह, इस तरह को देश के राष्ट्रपति की रानी महारानी कहे हमसे ब्याह करो, तो करा एक नंबर, दिखने में भी सुंदर, जायदाद इतना ज्यादा, एक नंबर हो जाएगा। करा कि नहीं सर, तू लोग का लिए छोड़ने वाला, दहेज तो छोड़ने नहीं करता है सर। तो ये शादी कर लिया,
रजिया शादी किससे कर ली? अल्तुनिया से शादी कर ली। अब मलिक याकूत करेगा, हमरा का हो तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये बेचारा सोच रहा था कि ब्याह हमरा से होगा, अब बेचारा ये इससे ब्याह कर ली। अब समस्या समझिए ध्यान से, समस्या क्या था? समस्या ये था कि जो 40 सरदार थे सब, जो मंत्रिमंडल था 40 दल, ये ना अल्तुनिया को पसंद करता था, ना रजिया को पसंद करता था, ना याकूत को पसंद करता था। तो ये 40 तुर्क सरदारों ने हल्ला कर दिया कि यहां से बहुत बड़ा खजाना जाने वाला है। अब डाकुओं का जो गिरोह था वो 1240 ईस्वी में, ये 1236 से 40 तक इसका शासन रहा था, 30 से 40। यहाँ डाकुओं के सरदार जो थे सब, वो हरियाणा की एक जगह है कैथल, हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहां रजिया और अल्तुनिया के काफिला पर हमला कर दिया, ये सोच के कि इसमें डाकू है सब, अब दोनों को मार दिया। बाद में देखे सब कि जा ससुराई, तो राजा को मार दिए, यहाँ के रानी को मार दिए, डाकू भाग गया सब। अब हमला करना चाहिए 40 तुर्क सरदारों को ना, कि तुमने मेरे राजा रानी को क्यों मारा, ये हमले नहीं किया सब, हम तो चाहिए रहते कि महाराजा। अब ये बच गया अल्तुनिया, तो 40 तुर्क सरदार एक उड़ा दिया सब, तो इधर गया याकूत, इधर गया अल्तुनिया, इधर गई रजिया, चौपट हो गई रजिया, मरा गई। यहाँ पर 40 तुर्क सरदार जो थे सब अब कह सके अब हम किसी पुरुष राजा को यहाँ रखेंगे। तो ये समाज बड़ी उटपटांग है, महिलाओं को बराबरी का जल्दी दर्जा देता नहीं है, बड़ा मुश्किल से देता है ये दर्जा। तीनों के तीनों साफ हो गए सब। रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहासकार कहते हैं कि रजिया अगर महिला न होती तो दिल्ली सल्तनत की बहुत ही श्रेष्ठ शासिका रहती, उसकी गिनती एक महान शासकों में गिनी जाती। उसकी असफलता का मुख्य कारण रजिया का महिला होना था, न कि उसकी असफलता का कारण उसकी अयोग्यता थी। तो रजिया एक योग्य शासक थी, किंतु वो असफल रही।